मन में कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता और कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। यही कर दिखाया गांव जोधका के 11वीं के छात्र भारत ने एक ऐसी ऑटोमेटिक मशीन तैयार की है जिसके बाद किसानों को खाद डालने के लिए हाथों से मशक्कत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और इस मशीन को एंड्रॉयड फोन के जरिए ऑपरेट कर सकेंगे। बड़ी बात यह है कि भारत के इस मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर चयनित किया गया है। भारत सिरसा के एक छोटे से गांव जोधका का रहने वाला है। राष्ट्रीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के साइंस का छात्र है। भारत कुमार बचपन से ही अपने पिता को हाथ से खेतों में खाद डालते हुए देखता आया है, जिस कारण पिता के हाथ में कई बार दर्द भी रहता था। आखिरकार भारत ने एक ऐसी मशीन तैयार करने की सोची जिसके लिए हाथ के इस्तेमाल की जरूरत ही नहीं होगी और कुछ वक्त बाद ही उसने ऐसा कर भी दिखाया। भारत कुमार ने रिमोट कंट्रोल फर्टिलाइजर थ्रोइंग मशीन तैयार की जिसकी मदद से खाद को मिलाने या छिड़काव का काम ऑटोमेटिक तरीके से होता है। भारत कुमार की ये मशीन पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है जिसे उसने अपने घर पर ही रखी पाइपों की मदद से तैयार किया है। ये मशीन किसान के एंड्रॉयड फोन से चालू की जा सकती है और फोन की मदद से ही इसे कंट्रोल भी किया जा सकता है। पहले खाद को मिक्स करने का काम मशीन खुद करेगी और मिक्स करने के बाद खेतों में जगह जगह डालने का काम भी करेगी। इसे किसान खेत के बाहर से ही फोन के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं। छात्र की लगन को देखते हुए गांव जोधका की पंचायत की ओर से उससे 5100 रुपए की नगद राशि और गांव के ही एक बिजनेसमैन की तरफ से भी बकायदा 5100 रुपए की राशि देकर सम्मानित किया गया है। तो वहीं शिक्षा विभाग की ओर से भारत को 5000 रुपए, एक मेडल और एक सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। मेरे पापा एक किसान हैं और वो जब खेतों में हाथ से खाद डाला करते थे तो उनके हाथ खराब हो जाते थे। मैंने कई बार देखा है। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसी मशीन बनाई जाए जो मतलब ऑटोमेटिक हो सारा सिस्टम और उसके अंदर मतलब हाथ ना लगाना पड़े, सारा मिक्स भी कर दे हो और आगे खेतों में छिड़कने का काम खुद अपने आप ऑटोमेटिक करे। तो इसलिए मैंने ये मतलब मशीन बनाई। मैं ये मशीन मतलब सबसे पहले अपने पापा के लिए बनाई है सर। सर इसे बनाने में मुझे 3-4 दिन लगे हैं सर और इसका खर्चा 1500 के करीब पड़ा है सर। सर अब मैं गुड़गांव गया था 2-4 दिन पहले, तो वहाँ पर 3 दिन का एग्जीबिशन था साइंस का। तो उसमें मेरा मतलब गुड़गांव में फर्स्ट पोजीशन आई है और मेरा नेशनल लेवल के लिए असम जाने का मतलब सिलेक्शन हुआ है सर। सर इसे मतलब खेतों में काम करने के लिए और मतलब जैसे जो किसान लोग हैं उनके लिए ये मतलब बहुत मतलब फ़ायदे की बात है। इसलिए मतलब इसे बढ़ावे मिलने चाहिए और ये मतलब इसे बड़ी बनाने के लिए खर्चा जैसे अब तो 1500 रुपया है और ये 20 या 30 हज़ार के अंदर बन जाएगी सर बड़ी। और मतलब एक ड्रोन टाइप का होता है सर, उसमें मतलब वो बहुत महंगा पड़ जाता है, 6-7 लाख रुपए का ड्रोन आता है और उसे उड़ाने के लिए अलग टाइप से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। वो एक किसान आदमी मतलब मजदूर आदमी या किसान वो खरीद नहीं सकता उसे इतने महंगे को, और दूसरा उसे उड़ाने के लिए मतलब उसे एक अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी सर। इसलिए ये मतलब जो इसे खरीदेगा उसके फ़ोन में एंड्रॉयड फ़ोन से मतलब कनेक्ट होगा वाईफाई से और ये फ़ोन से ऑपरेट होगा सर। सर मैं तो इसे नेशनल लेवल तक लेके जाऊंगा सर। आगे जो मतलब इसे बनाएगा सर इसे वो फिर उसे उसी के हिसाब से मतलब देखना पड़ेगा कि कितना खर्चा आएगा और जो मतलब इसमें डिवाइस लगेंगे वो थोड़े हाई लेवल के लगेंगे सर। अभी तो इसमें मतलब छोटे डिवाइस हैं और छोटी बैटरी है, ये टोटल मतलब बैटरी के ऊपर चलता है ना सर। सर मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि मतलब वो साइंस के लिए जागरूक हों और ये मतलब जो आगे मतलब सरकार एग्जीबिशन वगैरह करती है उसके लिए मतलब वो कुछ नया करके दिखाएं सरकार को, तो मतलब उससे मतलब उनका भी नाम होगा तो और देश का भी नाम होगा सर। सर मैं तो अभी आगे पढ़ाई करूँगा सर। एक बार मैं आईआईटी करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ सर और आगे सरकार बढ़ावा देगी तो मतलब ये मैं हाई लेवल तक मैं इसे आगे ले जा सकता हूँ सर। भारत के पिता अमित के मुताबिक जब भी खाद की वजह से उनके हाथ में एलर्जी होती थी उनका बेटा उसे ठीक करने की बात करता था। उसने कई बार पिता से पैसे भी मांगे लेकिन काफी वक्त बाद आर्थिक
तंगी के चलते उसने उधार लेकर पैसे बेटे को दिए और कुछ वक्त बाद ही भारत ने अपने पिता के लिए ये मशीन तैयार कर दी। इसने मेरी मजबूरी देखकर मैं लोगों के खेत में दिहाड़ी पे मजदूरी पे खाद डालने जाता था, तो किसान लोग खाद दे दिए और दवाई दे दी। ये दवाई केमिकल, जैसे कोई भी हार्ड से हार्ड केमिकल दवाइयाँ आती हैं कि उनको हाथ से मिलाने से दस्ताना लगाओ, छोटे छोटे मोमजाम में दस्ताने, वो भी मिलाने में फट जाते हैं जी। तो इसके हाथों में जख्म हो गए। मेरे हाथ में जख्म होने के कारण इसने देखा, आज देख के मेरी मजबूरी कि शाम के मैं घर पे आकर रोटी खाने लग गया तो मेरे हाथों में चिमराहट उठी। तो उस जरिए से जैसा ये मेरा हाथ देखकर बोले, पापा क्या हो गया तुम्हारे? मगर बेटे इसमें मेरी दवाइयाँ रिएक्शन कर गई। बोले ठीक है। इतना दे के मेरे से कुछ सामान मांगा, मगर मेरे पास तो बेटे चलो दुकान पर मैं तुझको उधार दिला देता हूँ। ये आपने आप बनाया और मेरी मजबूरी देख के किसानों के लिए मशीन तैयार करी सर। और ये रात दिन लगा रहता तो मेरे से नहीं बताया कि सब कि हाँ मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता। ये मशीन बनाने के बाद में ही मुझको पूरी नॉलेज हुई कि हाँ ये खाद डालने के लिए मशीन तैयार कर रहा है। सर जितना हो सकेगा, मैं गरीब आदमी हूँ, जहाँ तक ये जाएगा, जितनी मेरी औकात है उस अनुसार मैं, जितनी मेरी कोशिश है उतना मैं इसको बढ़ावा देने का, खर्चा देने का तैयार हूँ। जो मजदूर आदमी हूँ, ज़्यादा तो मेरी पहुँच नहीं साहब। सरकार से जो सरकार सहायता देगी, सरकार से मांग के या किसी तरह वो आगे सरकार जो साथ देती है तो मेरे बेटा आगे जा सकता है। भारत कुमार स्कूल ही नहीं, जिले ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य के बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बन गया है। सिरसा से नकुल जसूजा, न्यूज़ 18 हरियाणा।